जय माँ बाबा की। पहले लर्न फिर अर्न, हमारा ये मूल मंत्र है। पहले सीखिए फिर कमाइए। आप सभी का आईपीओ विथ अनिल चैनल में स्वागत है। ये शेयर मार्केट क्या है? बहुत से लोगों के मनों में ये सवाल आता है। आप अक्सर शेयर मार्केट के बारे में, आईपीओ के बारे में सुनते, देखते, समझते हैं। कभी न्यूज चैनल में, अखबार में, कभी दोस्तों से, रिश्तेदारों से। आखिर ये शेयर मार्केट कौन सी बला है? आज से आप सभी का ये डाउट क्लियर होता जाएगा। नमस्कार, आप सभी का आईपीओ विथ अनिल चैनल में स्वागत है। कृपया आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए जानते हैं क्या है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है, शेयर और मार्केट। हम जानते हैं कि शेयर का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा या पार्ट, और मार्केट का मतलब होता है बाजार, जहां किसी भी चीज को खरीदा या बेचा जाता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट का मतलब होता है ऐसा बाजार जहां किसी कंपनी के हिस्से को खरीदा या बेचा जाता है। अब सवाल है कि किस चीज के हिस्से को या पार्ट को खरीदा या बेचा जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, कंपनियों का। शेयर मार्केट में कंपनियों का हिस्सा, पार्ट खरीदा या बेचा जाता है। मित्रों, कंपनियों का हिस्सा, पार्ट खरीदा या बेचा जाता है। मित्रों, हर कंपनियों को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। शेयर मार्केट इसी जरूरत को पूरा करता है। कोई भी कंपनी अपने छोटे से हिस्से को शेयर मार्केट में बेचकर पैसे जुटा सकती है। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए की कंपनी को व्यापार बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। मिस्टर ए शेयर मार्केट से पैसा कलेक्ट करने के लिए अपने पूरी कंपनी को 100 करोड़ के बराबर भागों में बांट देते हैं और हर भाग का दाम 1 रुपया रखते हैं। मिस्टर ए अपनी कंपनी के 10 करोड़ भाग में से 1 करोड़ भाग को शेयर मार्केट में 1 प्रति दर से बेच देते हैं और मिस्टर ए की कंपनी को इस तरह 1 करोड़ रुपए व्यापार बढ़ाने के लिए मिल जाते हैं। इस तरह मिस्टर ए को 1 करोड़ रुपया अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह मिस्टर ए को 1 करोड़ रुपया अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट ऐसी जगह है जो कंपनियों को पब्लिक से पैसे कलेक्ट करने की अनुमति देती है। आइए हम जानते हैं शेयर मार्केट से इन्वेस्टर को और हमें क्या फायदा होते हैं। हमने जाना कि शेयर मार्केट से कंपनियां पब्लिक से पैसे कलेक्ट करती है और जो लोग कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं वे उस छोटे से कंपनी के हिस्से के मालिक या ओनर बन जाते हैं। वे उस छोटे से कंपनी के मालिक या ओनर बन जाते हैं, या शेयर मार्केट की भाषा में कहें तो शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ओनर या शेयर होल्डर बनने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी का कुछ पार्ट हमारा हो गया, बल्कि ओनर बनने का मतलब ये है कि कंपनी के लाभ या हानि में हिस्सेदार बन गए। दोस्तों, हमें शेयर खरीदने के बाद लाभ सामान्यतः 2 तरीकों से होता है। पहला, अगर हमने जिस कंपनियों में इन्वेस्ट किया है वो कंपनियां ग्रो करती है तो हमारे खरीदे हुए शेयर्स के प्राइस भी ग्रो करती है और हम उस शेयर्स को बढ़े हुए दाम में बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दूसरा, कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को दे देती है। इसे हम डिविडेंड या लाभांश कहते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया हमने मिस्टर ए की कंपनी के 100 शेयर्स 1 रुपये प्रति दर की दर से खरीदे थे। मान लिया हमने मिस्टर ए की कंपनी के
100 शेयर्स 1 रुपया प्रति शेयर्स की दर से खरीदे थे। मिस्टर ए 1 करोड़ रुपए कलेक्ट करने के बाद अपने कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं और 3 सालों में उनकी कंपनी के एक शेयर की प्राइस 10 रुपये हो जाती है। तो हमने जो शेयर्स 100 बाय किए थे, शेयर्स बाय किए थे, उनको 3 साल बाद 10 रुपये प्रति शेयर के दर से बेच सकते हैं। इस तरह हम 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर 900 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट हमें कंपनियों के शेयर होल्डर बनकर पैसा कमाने का मौका देती है, पर ध्यान रहे हमें प्रॉफिट तभी होगा जब हमने जिस कंपनी में निवेश किया है वो कंपनी अच्छे से ग्रो करे। मान लीजिए मिस्टर ए की कंपनी 3 सालों के बाद भी ग्रो नहीं कर पाती है और लॉस में चली जाती है मिस्टर ए की कंपनी की, तो हो सकता है मिस्टर ए की कंपनी की एक शेयर की प्राइस 1 रुपया से घट के 50 पैसे हो जाए, इन्वेस्टमेंट पर लॉस होने लगे और हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस होने लगे। इसलिए हमेशा अच्छे कंपनियों के शेयर्स ही खरीदने चाहिए जो लंबे समय में अच्छा ग्रोथ कर पाए। शेयर्स की प्राइस लॉन्ग टर्म में तभी बढ़ती है जब कंपनियां अच्छे से ग्रोथ कर पाए और साल दर साल कंपनियां प्रॉफिट्स और सेल्स बढ़ाती रहे। अब तक जो भी इस वीडियो में बने हुए हैं वो बहुत ही समझदार और जिज्ञासु लोग हैं और वे शेयर मार्केट और आईपीओ को अच्छे से समझना चाहते हैं, घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं। खास करके महिलाएं, बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग, कामकाजी युवक इस वीडियो को जरूर बार बार देखें ताकि वे अच्छे से समझ पाएं और घर बैठे अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए भी पैसे कमा सकें। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। आईपीओ क्या है? इसका जवाब है, जब भी कोई कंपनी अपनी छोटे से हिस्से को शेयर मार्केट में पहली बार बेचती है तो उसे ही आईपीओ कहते हैं। जब भी कंपनी अपने छोटे से हिस्से को शेयर मार्केट में पहली बार बेचकर पैसे जुटाती है, इस पूरे प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर। इसमें हमने जाना कि शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहां से कंपनियां पब्लिक से पैसे जुटाती है, जहां पर पब्लिक अपने पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर बन सकती है और कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदार बन जाती है। तो मित्रों, हमारा मूल मंत्र है, पहले लर्न फिर अर्न। शेयर बाजार का ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको आईपीओ के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।